चलिए। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। सबसे पहले हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, इसके बाद ही हमारा सिलॉग स्टार्ट हो पाएगा। तो देखिए जरा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ पहले आपको, आप मुझे बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, वेन डायग्राम टॉप हमारा आज टॉपिक है। आप लोगों ने वेन डायग्राम देखे होंगे जब आप रीजनिंग की किताब खोलते हो। ठीक है, वेन डायग्राम। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है, रिलेशन कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। एक दे रखा है आपको कैट, कैट दे रखा है। एक दे रखा है पेट, हिंदी में बोलते हैं ये बिल्ली है, ये पालतू है। और एक दे रखा है आपको डॉग। ठीक है, एक दे रखा है कैट, एक दे रखा है आपको पेट, एक दे रखा है आपको डॉग। आपको बताना है इनके बीच में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन है आपके लिए, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे बनेगा, 1, 2 और फिर इसके बाहर एक और 3। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1, 2 और ये 3। ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है, बी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2 गोले ऐसे और फिर एक बड़ा सा गोला। ये आपका सी ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास अलग-अलग। इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ये अभी पता चल जाएगा आपको क्या होते हैं ये गोले। मेरे को बताना है इसका आंसर क्या है, ज़रा टाइप करना है इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है, पहले का आया है सी, एक का आंसर आया है सी और सी आया है। देखो सबका आंसर सी आ रहा है इसमें। आपका आंसर ही गलत है, सी नहीं है आपका आंसर। ठीक है, ये जो आपका सी है ये गलत है। सबको ये लगता है। देखिए ऐसा होता है, आपने क्या किया होगा, आपने क्या किया हो, कैट अलग रख दी, डॉग अलग रख दिए और दोनों के दोनों पालतू रख दिए, तो पालतू बड़ा बना दिया। तो आपने सी पे टिक मार दिया होगा ऐसे करके सोच के कि एक ये मेरा कैट हो गया, ये मेरा डॉग हो गया और दोनों के दोनों पालतू हैं। लेकिन जब आप देखते हो तो क्या सारी बिल्लियाँ पालतू होती हैं? कुछ लावारिस भी तो होती हैं, इधर-उधर घूम रही होती हैं। उनको आप कहाँ रखोगे? ठीक है? क्या सारे कुत्ते पालतू होते हैं? कुछ इधर-उधर घूम भी तो रहे होते हैं जो पालतू नहीं होते। ठीक है ना? तो देखिए, तो इसमें जो आपका आंसर होगा ये बी होगा। अभी मैंने सिर्फ़ आपको क्वेश्चन दिया है, अभी 3 अंकों में क्यों हुआ ऐसा? देखिए, इसमें से क्या सारी कैट पालतू हैं? अगर आप ऐसे देखते हो कि सारी कैट पालतू हैं, नहीं, कुछ कैट पालतू हैं। यहाँ पे इनके बीच में क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन है। ठीक है? ऐसे फिर यहाँ पे ये सारे कुत्ते पालतू होते हैं, नहीं कुछ लावारिस भी इधर-उधर घूम रहे होते हैं। तो यहाँ से भी क्या है इनका सम का रिलेशन है। तो जब 2 सम बन रहे हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे सम का इसका यूज़ करते हैं। देखो ये भी सम है, ये मान लीजिए मैंने पैट ले लिया, तो कुछ कैट है वो मेरी क्या है पालतू है, तो ये मान लीजिए ये वो कैट है जो पालतू है और ये वो वाली कैट है जो पालतू नहीं है। ठीक है? ऐसे ही फिर यहाँ पे डॉग, ये जो वो है ये वो कुत्ते हैं जो क्या है मेरे पालतू हैं और ये वो हैं जो मेरे क्या है कुत्ते पालतू नहीं है, तो उनको मैंने अलग रख दिया। इसमें जो एक ही सैटिस्फाई हो रहा है वो है बी। ठीक है? अभी समझाऊँगा मैं क्या कैसे-कैसे होता है ये। आपको अभी अभी अगर डाउट आएँगे आपको, क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है इसमें। मैंने एक क्वेश्चन दिया था बस कैसे करते हैं इनको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक है, तो सी जो है आपका गलत है, सिर्फ़ बी यहाँ पे सैटिस्फाई हो रहा है। ठीक है? और एक और चीज़, देखिए हमारा जो वेन डायग्राम है, जो हम ये यूज़ करते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ आइटम होते हैं, मतलब कि जैसे सारे कुत्तों को मैंने एक गोले के अंदर रख दिए, सारे बिल्लियों को एक गोले के अंदर रख दिया मैंने, ठीक है?
यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ़ स्टैंडर्ड वाले यूज़ करते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड देख हमारे 2 होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड, एक होते हैं पॉसिबल डायग्राम। आपने देखे होंगे, कुछ होते हैं स्टैंडर्ड, कुछ होते हैं पॉसिबल। एक मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे भी अगर ऑल का रिलेशन आता है ना, सभी का रिलेशन अगर आता है ना, उसको पता है हम कैसे बनाते हैं? सभी को हम कुछ ऐसे बनाते हैं मतलब, ये कुछ लोग हैं ए, मैंने बोल दिया कि सारा का सारा ए क्या है? बी है। इसको मैं कुछ ऐसे बनाऊँगा, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है? बड़ा बी है। सारा का सारा ए क्या है? बी है। तो ऑल को हमेशा ऐसे बनाया जाता है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है? ये स्टैंडर्ड है। पॉसिबल क्या होता है? पॉसिबल मतलब कि ये ए इतना बड़ा हो जाए कि बी के बराबर हो जाए। ऐसे भी हो सकता है। देखिए अगर मैंने ऐसे कर दिया कि ए को इतना बड़ा कर दिया, बी के बराबर कर दिया, तो यही ए हो गया और यही क्या हो गया? बी हो गया। तो ये क्या है? मेरा पॉसिबल है। ये है मेरा स्टैंडर्ड, ठीक है? ये मेरे पॉसिबल है, ये क्या है? मेरा स्टैंडर्ड है। लेकिन ए इतना भी बड़ा नहीं होगा कि बी से बाहर निकल जाए, ठीक है? ए इतना भी बड़ा नहीं होगा कि बी से बाहर निकल जाए, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वेन डायग्राम में, कि ये ईज़ी टॉपिक है, इसलिए हम सिर्फ़ यहाँ पे स्टैंडर्ड का ही यूज़ करते हैं। वैसे सीलॉग में भी स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पॉसिबल भी आने चाहिए बनाने डायग्राम, जिसको वेन डायग्राम बनते हैं। तो ये क्या हो गया? मेरा सभी हो गया। सभी जब मैं दिखाता हूँ और मैं स्टैंडर्ड की बात करूँगा अगर, तो ये है मेरा, सारा का सारा ए क्या है? बी है, ये मेरा क्या है? ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? अब एक और लेते हैं बी, दूसरा। अगर कहीं पे भी सम आता है ना, सम, कुछ, कहीं पे भी कुछ की बात अगर करेगा वो, तो कुछ कैसे बनाते हैं हम? कुछ ऐसे बनाते हैं। ये है कुछ का। मान लीजिए कुछ ए क्या है? बी है, तो ये मेरा ए है, ये बी है। कुछ ए क्या है? बी है, वो ये वाला है, कुछ बी क्या है? ए है, वो ये वाला है। तो जब भी सम आएगा और स्टैंडर्ड की बात करेगा, उसको मैं ऐसे बनाऊँगा, ठीक है? और तीसरा है नो, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई नहीं होगा मतलब, कोई नहीं होता है जब, ठीक है? उसको हम कैसे बनाते हैं? ये ए हो जाएगा और ये बी है, मतलब ए और बी में कुछ भी संबंध नहीं है, फिर उनको दूर-दूर बना दिया। या फिर एक काम करते हैं कि बीच में डंडा लगा देते हैं कि मतलब ये लोग कभी भी पास नहीं आ सकते, इनके बीच में एक डंडे का गैप रहेगा ही रहेगा। तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए बना के, चाहे आप इसको ऐसे बना दीजिए, एक ए बना दिया और एक क्या बना दिया? बी बना दिया, दोनों को अलग-अलग बना दिया, एक ही बात है। ठीक है? वीडियो रुक गई है। अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ऑल आएगा तो ऐसे बनाएँगे, सम आएगा तो कुछ ऐसे बनाएँगे, कुछ ए बी होगा और नो आएगा तो हम ऐसे बनाएँगे। किसी को यहाँ पे डाउट तो होगा नहीं, ये तो बहुत ईज़ी है। चलिए, अब एकदम बेसिक से शुरू करते हैं इनके बीच में, ठीक है? मैं मिटाता हूँ इसको। देखिए ये जो टॉपिक है सिलॉग, इसके बाद जो शुरू होगा उसको एक ही बारी में समझने की कोशिश करना। अगर आपने अपने लॉजिक लगा दिए तो सारे के सारे आंसर गलत हो जाएँगे। और सिलॉग ऐसी चीज़ है जो आप जितनी टीचर से पढ़ोगे वो हर कोई अपने-अपने तरीके से पढ़ाता है। इसलिए आप एक को फॉलो करिए और आपके सारे आंसर आ जाएँगे। आप इसको फॉलो करिए जो मैं फॉलो करा रहा हूँ आपको, इसके सारे आपके सारे के सारे आंसर आ जाएँगे इससे। चलिए, देखिए यहाँ पे, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं पहले, ठीक है? आपको रिलेशन बताना है, वेन डायग्राम बताना है कैसे बनेगा। एप्पल, एप्पल, बहुत सारे एप्पल्स हैं और क्या है? फ्रूट्स हैं। इनके बीच में ज़रा वेन डायग्राम बनाइए, फिर मैं बनाऊँगा, फिर आप चेक करना आपने सही बनाया कि गलत बनाया। देखिए हम सिर्फ़ स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पे, पॉसिबल केसेस का यूज़ नहीं करते हैं हम यहाँ पे। पॉसिबल का केस हम यूज़ करते हैं सिलॉग में, तो वो आप वहाँ पे देखना। बन गया होगा आपका डायग्राम। चलिए, देखिए, हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप चेक करोगे, क्या सारे के सारे चेक करो कैसे करोगे, सारे के सारे एप्पल हमारे फ्रूट्स होते हैं?
हाँ, क्या देखिए, आपको पता है कि सारे के सारे सेब चाहे कैसे होंगे लेकिन वो आएँगे फ्रूट्स के अंदर ही। इसका मतलब यहाँ से अगर इधर को जाते हो तो आपका कैसा रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है आपका ऑल का। सभी सेब क्या होते हैं हमारे? फल होते हैं। फिर आप यहाँ से चेक करोगे, क्या सारे के सारे फ्रूट्स आपके एप्पल होते हैं? क्या सारे के सारे फ्रूट्स हमारे क्या एप्पल होते हैं? नहीं, कुछ फ्रूट्स हमारे मैंगो भी होते हैं, कुछ बनाना होते हैं। तो यहाँ से कैसा आ रहा है? यहाँ से रिलेशन आ रहा है सम का, ठीक है? जब आप यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हो तो आपका आ रहा है ऑल का, जब यहाँ से इधर की तरफ आ रहे हो तो कैसा आ रहा है? सम का। हिंदी में बोले तो ये आएगा सभी, ये होगा कुछ। एक तरफ से आपका सभी आ रहा है, एक तरफ से क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है। जब कभी भी ऐसा बने कि एक तरफ सभी आ रहा हो, एक तरफ से कुछ आ रहा हो, तो कौन जीतता है हमारा? सभी जीतता है, क्योंकि सभी के अंदर कुछ तो अपना आप ही आ जाएगा, ठीक है? सभी के अंदर क्या है? कुछ तो अपना आप ही आ जाएगा, ठीक है? इसका मतलब हम कैसे बनाएँगे इस चीज़ को? इसको मैं ऑल के हिसाब से बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा? एक लिखूँगा मैं एप्पल, और सारे के सारे दुनिया के जितने भी एप्पल हैं, वो इसी गोले के अंदर आ गए, ठीक है? इस गोला में दिखा रहा है कि मतलब सारे के सारे एप्पल मेरे क्या है? इस गोले के अंदर आ गए। तो यहाँ से क्या था? सारे के सारे एप्पल क्या होगा? ऑल का रिलेशन बन रहा था। जब सम और ऑल हो तो हम क्या बनाएँगे? ऑल का बनाएँगे। तो सारे के सारे एप्पल क्या हो जाएँगे मेरे? फ्रूट हो जाएँगे। समझ आया? अब ये मत कर देना कि फ्रूट्स अंदर बना दिया और एप्पल बाहर बना दिया, गलत हो जाएगा। बताओ क्यों? सोचेगा ना फिर, अगर आप तो यहाँ पे देखो, अगर आपने फ्रूट्स अंदर बना दिया और एप्पल बाहर बना दिया, इसका मतलब होगा कि सारे के सारे फ्रूट्स क्या होंगे? एप्पल हो जाएँगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं मेरे, और भी तो होते हैं, इसलिए ये वाला रिलेशन क्या हो गया? गलत हो जाएगा। तो हम वहीं से बनाएँगे जहाँ से ऑल का बन रहा है। ऑल कहाँ से बन रहा है? एप्पल का जब हम फ्रूट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ऑल का बन रहा है। एप्पल से जब आप फ्रूट की तरफ जा रहे हो तो हमारे क्या बन रहा है? ऑल का बन रहा है। इसका मतलब एप्पल, सारे के सारे एप्पल क्या होंगे मेरे? फ्रूट्स होंगे। तो सारे के सारे एप्पल क्या होंगे मेरे? फ्रूट्स होंगे। ऑल यहाँ पे जीता है तो हम ऑल बना कैसे बनाएँगे इसको? चलिए, एक आप बना के दिखाइए ज़रा मुझे। चलिए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर से आपसे। ज़रा इसका बनाइए। एक है आपके मैन और एक है आपके ब्रदर। इनके बीच में कैसा रिलेशन बनेगा ज़रा बताना मुझे? एक है मैन, एक क्या है आपका? ब्रदर्स है। पहला ऑप्शन जो है आपके बीच में ऐसा तो नहीं बन रहा कहीं? ये मैन हो गए और ये क्या हो गए? ब्रदर हो गए। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, ये मतलब ब्रदर है और एम का मतलब क्या है? मैन है। तो बताइए कैसा बन रहा है आपका? मैं चेक करता हूँ आपका आंसर क्या है आपका? इसका रिलेशन बताइए ज़रा मैन और ब्रदर्स का। तो ये बी आ गया। देखिए, बच्चों का समझ में आ रहा है, देखो कैसे कर रहे हैं हम। हमें चेक करना है यहाँ से। मेरे को चेक करना है, पहले मैं ऑल और सम चेक करूँ कि सारे के सारे आदमी क्या भाई होते हैं? क्या सारे के सारे आदमी भाई होते हैं? तो देखिए ये है ऐसा नहीं होता है। कुछ ही आदमी हमारे क्या होते हैं? भाई होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बहन नहीं होती, तो वो भाई कैसे बनेंगे? यहाँ से रिलेशन कैसा बन गया आपका? ऐसा रिलेशन बनेगा आपका सम का। कुछ आदमी ही क्या होते हैं? भाई होते हैं, ठीक है? सभी की बहनें नहीं होती हैं। और फिर आप यहाँ चेक करोगे ब्रदर से मैन की तरफ आओगे। क्या और पहले ऑल चेक करिए कि सभी भाई आदमी होते हैं। हाँ, आदमी से मतलब लड़के तो होते ही हैं वो, मैन तो होते ही हैं, तो ये क्या हो गया? यहाँ से ऑल का बन रहा है, ठीक है? सारे के सारे भाई मैन तो होंगे ही, तो यहाँ से कैसे बन रहा है आपका? ऑल का बन रहा है, यहाँ से बन रहा है सम का। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे कौन जीतेगा? ऑल जीतेगा। जब ऑल जीतेगा तो सारे के सारे यहाँ अब देखो, आप ऑल जीता तो ऑल का है ऊपर है,
इसका मतलब सारे के सारे भाई क्या होंगे, आदमी होंगे। तो सारे के सारे भाई क्या होंगे मेरे, आदमी होंगे। इसलिए मेरा बी वाला सही होगा। देखिए लगता है इजी है, लेकिन अगर आपने इसको समझा नहीं सही तरीके से तो ये गलत हो जाते हैं कई बार। चलिए, तो अभी हमने ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे जो भी बन रहे हैं सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, सारे कैसे हैं, ऑल के एग्जाम्पल हैं। अभी जो उससे पहले भी ऑल का एग्जाम्पल था, अभी दो दो एग्जाम्पल कराए मैंने, दोनों के दोनों कैसे हैं, वो ऑल के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए और एग्जाम्पल जो अगर देखा जाए तो जो ऑल के बनेंगे, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑल के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो आपको और बन सकते हैं, आपके आप घर में बनाना है इनका, इनके बीच में यही बनेगा जो हमने बनाए हैं, वुमेन। और अगर आप वुमेन और अगर आप बहन का रिलेशन बनाओगे तो वो भी कैसा बनेगा आपका, ऑल वाला ही बनेगा। दूसरा है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे वाइफ का और मदर का, यहाँ पे भी कैसा बनेगा, ऑल का बनेगा। तीसरा है हस्बैंड का और फादर का, हस्बैंड का और फादर का, यहाँ पे भी कैसा बनेगा, ऑल का बनेगा। और एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो व्हीकल्स का और क्या बनेगा आपका, कार का, कार्स का। तो यहाँ पे भी कैसे बनेगा आपका, ऑल का ही बनेगा इन सब के पे, ठीक है। तो आप ये देखते रहना, एग्जाम्पल आप घर में सॉल्व करना, ठीक है। आपको भी समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। चलिए आगे चलते हैं जरा, ये आप घर में बनाना बैठ के। ये पेपर में ये तो आएगा नहीं, पेपर में तो वो अपने हिसाब से आएगा चीजें, लेकिन आप उससे कट जाओगे। चलिए अब देखिए दूसरा, जरा इसका बना के दिखाई दे रहा, इसका कैसे बनेगा आपका। एक है टीचर, टीचर, और ये क्या है आपका, एक है मैथ। इसका बनाइए जरा, इसका कैसे बनेगा आपका। एक ये है आपका, ये मैंने एम लिखा है बड़ा सा, ये टी लिखा है। इनमें से बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है, ऐड करके भेजिए जल्दी से। मैथ्स, टीचर्स और मैथ्स के बीच में कैसा आपका बनेगा वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। आ गया है तो आंसर, चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा ये, इसको रहने देते हैं दिखाने के लिए। देखिए अगर आप ऐसे चेक करोगे, पहले ऑल का चेक करिए कि सारे के सारे टीचर आपके मैथ्स के होते हैं, नहीं।